वेलकम टू पिनेश ट्यूटर। अरविंद केजरीवाल ने एक दाव चला है। वो दाव ये है कि उन्होंने डिमांड की है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो नोटों पर श्री लक्ष्मी और श्री गणेश की फोटो लगाएं। इससे देश के अंदर प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, गरीबी खत्म होगी, दरिद्रता खत्म होगी, देश और आगे बढ़ेगा। उन्होंने क्लेम किया है जब इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम प्रधान देश है, वहां के नोटों पर श्री गणेश की फोटो हो सकती है, जो इंडिया में क्यों नहीं हो सकती, जो कि एक हिंदू मेजोरिटी स्टेट है। सवाल है, कंट्रोवर्सी तो होनी थी, अलग अलग सेक्शन से आवाज आई। किसी ने कहा कि भगत सिंह की फोटो लगाओ, किसी ने कहा कि भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगाओ, किसी ने कहा शिवाजी की फोटो लगाओ, किसी ने कहा हमारे नेता की फोटो लगाओ। अब सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो डिमांड है वो जेन्युइन है। खैर, ये तो पॉलिटिक्स की बात होगी, हम एंड में बात करेंगे। लेकिन इस पॉलिटिक्स के साथ साथ हम कुछ ज्ञान की भी बातें कर लेते हैं। अब सवाल खड़ा हो जाता है कि हमारे देश में कौन डिसाइड करता है कि बैंक नोट कैसा दिखे, क्या डिजाइन हो, किस मटेरियल का बने, है ना, पता होना चाहिए। उसी तरह से आज तक किस टाइप के नोट जारी हुए हैं, और क्या वर्ल्ड में ऐसा है कि देवी देवताओं की फोटो के साथ नोट प्रिंट हो या राजा रानी के साथ हो, और हमारा क्या इतिहास रहा है देवी देवताओं की इमेजेस का नोटों पर। तो इसलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए, और साथ में जो अरविंद केजरीवाल ने डिमांड की है वो क्या सही है या गलत, हम मेरे साथ एंड तक बने रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब सवाल आता है कि भाई हमारे देश में जो नोट डिजाइन कौन करता है, किस मटेरियल का होगा कौन फैसला लेता, किस कलर का होगा कौन फैसला लेता है, किसकी फोटो होगी कौन लेता है फैसला। तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये आरबीआई की जिम्मेवारी बनती है कि नोट जो है क्या डिजाइन हो, किस मटेरियल का बने, किस कलर का हो, लेकिन हां उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति होनी जरूरी है। आरबीआई के अंदर एक करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जो इंटरनली ही ये सब काम करता है और अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है। एक बार अप्रूव हो जाता है तो उसको लागू कर दिया जाता है। आरबीआई इस बात का ध्यान रखता है कि ट्रस्ट, ड्यूरेबिलिटी और सिक्योरिटी, ये तीनों चीज रहे। मतलब ट्रस्ट, बेसिकली नोट जो होता है वो कोई क्यों लेगा जब तक उस पर विश्वास नहीं होगा, और ट्रस्ट कब होगा जब उसकी सिक्योरिटी अच्छी होगी, उसको पता होगा कि ये जेन्युइन नोट है। दूसरा ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब ये नहीं कि जेब में रखा और फट गया। तो इन सारे फैक्टर्स का ध्यान में रख के आरबीआई जो है नोट डिजाइन करता है, प्रिंट करता है। लेकिन कॉइन पे थोड़ा डिफरेंस है। कॉइन किस मटेरियल का होगा, किस डिजाइन का होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक का अधिकार है। हां, आरबीआई सिर्फ कॉइन को स्प्रेड, उसके सप्लाई में रोल प्ले करती है। अब बारी आती है कि हमारे देश में आज तक किस तरह के नोट जारी हुए। देखो, आजादी से पहले तो ब्रिटेन के राजा रानियों की फोटो होती थी, लेकिन जैसे हम आजाद हुए तो पहला नोट 1949 में जो जारी किया गया वो ₹1 का नोट था। इस नोट पर पहले यहां पर ब्रिटिश मोनार्क की फोटो होती थी, बाद में से अशोका पिलर के साथ रिप्लेस कर दिया। बदलते समय के साथ जब हम रिपब्लिक हुए तो फिर 1950 में जो नोट था पहली बार रिपब्लिक के साथ प्रिंट हुआ। बदलते दौर में इस नोट पर फोटो भी बदली, कभी टाइगर की फोटो रही, कभी बैठे टाइगर की, कभी चलते टाइगर की, कभी तंजौर के मंदिर की फोटो रही, तो कभी गेटवे ऑफ इंडिया की फोटो रही। यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग डिजाइन के नोट आरबीआई ने जारी किया। 1969 में जब महात्मा गांधी की सेनेटरी थी, यानी कि उनके जन्मदिन के 100 वर्ष हो गए थे, तो उनके इमेज वाली पहली बार नोट प्रिंट की गई थी महात्मा गांधी के इमेज के साथ। हालांकि ये रेगुलर फीचर नहीं था, लेकिन 1987 के बाद महात्मा गांधी की जो इमेज थी उन नोटों पर आने लगी। 1996 के बाद महात्मा गांधी अब रेगुलर एंड परमानेंट फीचर बन गए इंडियन नोटों पर। 2005 में महात्मा गांधी वाली सीरीज जारी की, जिसमें महात्मा गांधी की फोटो थी और कभी पहाड़ बना दिए जाते थे या कभी कोई और दृश्य इस पर प्रिंट कर दिया जाता था। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016, इस दिन नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को डीमोनेटाइज कर दिया था, और इसी दिन 2000 के और 500 के नोट जारी हुए थे विद महात्मा गांधी 2016 सीरीज। इस तरह से बदलते समय में आरबीआई ने नए नए नोट अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से मिंट प्रिंट किए हैं।
अब बात करते हैं वर्ल्ड में क्या देवी देवताओं की इमेजेस वाली नोट हैं। इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम प्रधान देश है, यहां पर नोटों पे श्री गणेश की फोटो है। इस बात का जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी ने भी खुद किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां के लोगों से पूछा तो वहां के लोगों ने जवाब दिया, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हमारी पूजा पद्धति बदली है, लेकिन हमारा कल्चर जो है वो तो सेम ही है, वो तो वही पुराना है। इसीलिए इंडोनेशिया में नोटों पर श्री गणेश की फोटो थी। हालांकि मैं आपको एक अपडेशन दे देता हूं, 1990s के बाद अब श्री गणेश की फोटो वहां के नोटों पर नहीं है, किसी देवी देवता की फोटो अब वहां के नोटों पर नहीं है। अब सवाल आता है कि राजा रानी की इमेजेस वाले नोट क्यों प्रिंट होते हैं। तो उसका सबसे सरल जवाब यह है कि ये जो राजा रानी हैं देश के सॉवरेंटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हाल में ही जब क्वीन एलिजाबेथ II का देहांत हुआ है तो आपने देखा कि इसके बाद किंग चार्ल्स तृतीय की फोटो वाले नोट जारी होने शुरू हो गए। हालांकि पुराने नोट वैलिड रहे, मगर अब नई राजा के इमेज के साथ नए नोट जारी होंगे। नए राजा की इमेज के साथ नोट जारी होने का मतलब यह है कि लोगों में जो विश्वास है, जो कंटिन्यूटी है, वो बना रहे और जो नए नोट हैं वो नए राजगद्दी को रिप्रेजेंट करें। देश अपने नोटों पर अपने फेमस लीडरों के भी फोटो लगाते हैं। जैसे कि आप देखो, ये मंगोलिया का नोट है, इसमें चंगेज खान की फोटो है। चंगेज खान जिसने काफी हद तक दुनिया के ऊपर राज किया, इंडिया पर भी अटैक किया। तो इसलिए अपने लोगों को गैल्वेनाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी नोटों पर अलग अलग दृश्य, अलग अलग चित्रकारियां, अलग अलग राजाओं की फोटो, उनके देश के जानवरों की फोटो, फ्लोरा एंड फ्यूना की फोटो लोग प्रिंट करते हैं। जैसे आप अमेरिका में भी देखो, अमेरिका के डॉलर में ये ओल्ड एज की वुमेन है। हालांकि इस फोटो बहुत खूबसूरत थी उस समय, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी, इसको हटा दिया गया। उसी तरह से ये $100 के ऊपर बेंजामिन फ्रैंकलिन है। और आप न्यूजीलैंड को देखो तो न्यूजीलैंड ने सर एडमंड हिलरी की फोटो को यहां प्रिंट किया है, ताकि क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, इसलिए इस पल को यादगार बनाए रखने के लिए इस तरह के डॉलर वाले नोट प्रिंट किए हैं न्यूजीलैंड ने। अगर हम इतिहास में बात करें कि इतिहास में कहा रहा है तो 550 BC से पहले पंचमार्क कॉइन्स आते थे, इस तरह के कॉइन्स। जब मौर्यन राज आया तो पंचमार्क कॉइन के साथ मोर बना होता था, यानी कि पीकॉक वाले पंचमार्क कॉइन आए। उसके बाद जब कुषाण का दौर आया तो कुषाणों ने देवी लक्ष्मी और देवी ओडोकोशो के साथ सिक्के जारी किए। ये जो दोनों देवियां हैं, लक्ष्मी तो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं और ओडोकोशो जो है वो ईरानियन देवी हैं। ये दोनों देवियां प्रोस्पेरिटी, धन की देवी हैं। इन्होंने अपने सिक्कों पर इनको जगह दी। उसके बाद अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें तो हरिहरा ने अपने नोटों पर, अपने सिक्कों पर, तो हरिहरा ने अपने सिक्कों पर ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, वराह जैसे देवी देवताओं की फोटो उकेरा। तो इससे तो इतिहास रहा है सिक्कों पर देवी देवताओं का फोटो का। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो डिमांड है वो सही है। हम इसको दो पहलू में बांटेंगे, एक है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, दूसरा सेंसेशन। अगर संविधान की बात करें तो संविधान के हिसाब से ये जो डिमांड इनवैलिड नहीं है। आप हैरान होंगे कि मैं ऐसी बात कैसे कह गया। एक्चुअली अगर आप अपना ओरिजिनल संविधान देखोगे तो उस संविधान के पन्नों पर कृष्ण, राम की इमेजेस उकेरी गई हैं, उसी पर संविधान आपका लिखा गया है। तो इस हिसाब से ये डिमांड तो गलत नहीं लगती। गीता के सार आपके संविधान में लिखे गए हैं, इस हिसाब से डिमांड तो गलत नहीं लगती। लेकिन अगर हम सेंसेशन की बात करें, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं और यहां पर सेकुलरिज्म फॉलो होता है और हिंदुइज्म मेजोरिटी है, तो जाहिर है माइनॉरिटी इससे ऑफेंड फील कर सकते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी है वो लक्ष्मी या बाकी देवी देवताओं को नहीं मानता। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिमांड गलत है। हालांकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। बीजेपी जो अपने आप को हिंदुत्व का ही प्रोटेक्टर समझती है और किसी और को हिंदुत्व का प्रोटेक्टर नहीं समझती, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने एक गले की फांस बना दिया है ये डिमांड। अभी वक्त बताएगा कि इसका अंत कैसे होता है। हालांकि आरबीआई ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि वो महात्मा गांधी के अलावा किसी और की फोटो नहीं लगाएगा नोट पर। फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ साथ इंफॉर्मेटिव एनालिसिस कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमें प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू।